यूजीसी नेट जून 2015 क्वेश्चन देखिए, टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम द टाइम फैक्टर इज मेजर्ड बाय। जो एल्गोरिथम का जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं उसके लिए हम कौन सा फैक्टर का यूज़ करते हैं, तो देखिए काउंटिंग माइक्रोसेकेंड, काउंटिंग नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, काउंटिंग किलोबाइट ऑफ एन एल्गोरिथम। तो टाइम के लिए हम उसकी साइज किलोबाइट तो तब होगी जब उसका हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। ओके, तो ये तो छोड़ दीजिए, साइज अगर हम निकालेंगे उसके लिए माइक्रोसेकेंड छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। दोनों ऑप्शन देखिए बी और सी, काउंटिंग नंबर ऑफ की ऑपरेशन और काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई लूप लगा हुआ है, मान लीजिए वाइल, और यहाँ पे कोई कंडीशन है और उसके अंदर वापस कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट काउंट करते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए क्या हो गया, एक ही हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पाँच और 6 स्टेटमेंट हो गए। अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब आ जाएगी, जब हम 6 स्टेटमेंट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मान लीजिए ये लूप दिया हुआ है और इस लूप एग्जीक्यूट करेगा कम से कम 1000 बार। कितनी बार करेगा, 1000 बार। ठीक है, स्टेटमेंट तो 2 ही लिखे हुए हैं पर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे, 1000 बार। तो अब देखिए ये लूप कितनी बार चलेगा, 1000 बार चलेगा और स्टेटमेंट कितने, 2। तो ये लूप टोटल जो स्टेटमेंट काउंट हुआ कितने बार हो गए, 2000 बार हो गए। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर हम स्टेटमेंट को ही काउंट करते हैं तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल सकते। हमें क्या किसके ऊपर फोकस करना होगा, की ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही, 6 आ रही। जबकि अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो देखिए 2000 तो इस लूप के अंदर से निकल के आ रहे हैं और प्लस 2 जोड़ोगे तो आपके पास कितने ऑपरेशन निकल के आ रहे हैं, 2002 ऑपरेशंस निकल के आ रहे हैं, जो इसकी सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा हमारे क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा, काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस। की ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं टाइम फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, न कि सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं होते। स्टेटमेंट आप तब मान सकते हैं जब इसके अंदर कोई लूप का अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि लगभग हम स्टेटमेंट से कर सकते हैं। पर अगर आपने कोड लिखा है तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है लूप्स तो होंगे ही होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, बी इसका सही आंसर है।